उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संबंध में जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के एक स्वयंभू नेता को मैंने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने इस संभाषण के संबंध में निराशा जाहिर की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या खाद्यान्न में इस सरकार ने जो प्रगति की है, सरकारी उद्योगों में जो उत्पादन की क्षमता 20% बढ़ाई है, कोयले के उत्पादन को बढ़ाया है, ऊर्जा में 11% की जो वृद्धि की है, हमारे निर्यात व्यापार में 11% की वृद्धि की है और इसके साथ साथ ही खाद्यान्न तथा दूसरे उर्वरक आदि के उत्पादन की क्षमता बढ़ाई है। क्या सरकार के इन कार्यों से वे निराश हैं और क्या महामहिम राष्ट्रपति ने जो संकेत किया है कि हम आने वाले समय में उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, आने वाले वर्ष को उत्पादन वर्ष के रूप में मनाना चाहते हैं और आने वाले वर्ष में हम हर एक क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाएंगे। क्या इस संकेत की ओर राष्ट्र के विकास के रथ को एक गति देने के लिए जो उन्होंने संकेत दिया है, क्या उस संकेत को आप निराशा का संकेत मानते हैं? मुझे ऐसा लगा कि यह निराशा उनकी एक राजनीतिक निराशा है और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन यह हमारी देन है, आपकी नहीं है, बल्कि यह देन तो आपके आसपास में आपके ही साथ बैठे हुए जो लोग हैं उनकी यह देन है और ये चीज़ आपकी रहेगी। यह पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन जो आपका है, इसकी वजह से ही आपको सब जगह निराशा नज़र आती है। इसलिए जिस चश्मे से आप देख रहे हैं और जिस चश्मे से आप देखकर चलना चाहते हैं, उसके कारण यह निराशा है और वास्तव में आप तक ही सीमित निराशा है। ना यह निराशा राष्ट्र में है, ना राष्ट्र के नागरिकों में है और ना यह निराशा सरकार में है। मान्यवर, आप जानते हैं कि एक सशक्त राष्ट्र के लिए सबसे पहली आवश्यकता किस बात की होती है? यदि इस देश के इतिहास को देखें तो आदिकाल से तभी यह देश कमज़ोर हुआ जबकि बाहरी शक्तियों ने अपने पंजे फैलाए। कोई भी राष्ट्र सेना की शक्ति से बड़ा नहीं हो जाता, हथियारों को इकट्ठा करने से बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि राष्ट्र तब बड़ा बनता है जबकि उसके पास सुदृढ़ मनोबल हो और आत्मविश्वास हो। राष्ट्र तब बड़ा बनता है जबकि उस राष्ट्र के नागरिकों में यह विश्वास हो कि उनको प्रगति करनी है और उनमें किसी प्रकार की कोई हीनता भाव नहीं है। आज विरोधी पक्ष में बैठने वाले
जो हमारे बंधु हैं वे हर क्षेत्र में हीनता भाव पैदा करना चाहते हैं। महोदय, श्रीमती गांधी और श्री ब्रेजनेव ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव और युद्ध के खतरे को समाप्त करने के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हिंद महासागर को शांति का सागर बना दिया जाए, अन्य देशों के मामलों में सब प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप खत्म हों और आपसी मतभेद बातचीत से हल किए जाएं। इन बातों पर दोनों नेताओं ने समान रूप से जोर दिया है, परंतु इस सच्चाई को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि शांति, समझौते, हस्तक्षेप न करने, पारस्परिक सम्मान और सहयोग की बातें बार बार दोहराई जाने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अथवा दूसरी महाशक्ति कुछ ऐसा कर बैठती है कि सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। अविश्वास की खाई गहरी हो जाती है और हथियारों की विनाशकारी होड़ शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक अथवा दूसरी महाशक्ति के साथ मिलकर शांति के लिए काम करने के प्रयत्नों को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। भारत जैसे गुटनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते हुए भी शांति के लिए सेतु की भूमिका इसलिए नहीं निभा पाते कि महाशक्तियों के बीच विद्वेष की बात आंधी उनके सदस्यता के तिनकों को इकट्ठा होने से पहले ही उड़ा देती है। श्रीमती गांधी की पहले श्री रीगन और अब श्री ब्रेजनेव के साथ हुई बातचीत का कोई विश्वव्यापी परिणाम तभी निकल सकता है जब दोनों महाशक्तियाँ श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ मिलकर शांति के लिए काम करने का आश्वासन देने तक ही सीमित ना रहे, वरन अपने संकल्प को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए कुछ करने को आगे आएं। हिंद महासागर में अशांति को टालने के लिए यह कहना भर पर्याप्त नहीं कि यदि दूसरा यथास्थिति बनाए रखने को तैयार हो जाए तो पहला भी जहाँ है वहीं रहने को राजी होगा। यदि महाशक्तियों के बीच में विश्वास हो तो यथास्थिति का समझौता भी एक अच्छी शुरुआत का आधार बन सकता है, पर जब ऐसा नहीं तब यथास्थिति को लेकर भी आशंका उठाई जा सकती है कि यह स्थिति एक पक्ष के लिए अधिक अनुकूल है। अतः यथास्थिति का अर्थ एक पर पूर्ण रोक लगाना और दूसरे को बराबरी पर आने की छूट देना होना चाहिए। ऐसे तर्क दिए जाते हैं और यही वजह है कि शांति के संकल्प बार बार दोहराते हुए भी विश्व अशांति की ओर भागा जा रहा है। इस अंतर्विरोधी स्थिति का सबसे बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि राष्ट्रों के बीच व्यापक सहयोग का रास्ता नहीं खुल पाता और एक देश को बार बार दूसरे को आश्वस्त करना पड़ता है कि अन्य देशों के साथ संबंध सुधारने के उसके प्रयत्न का यह अर्थ नहीं कि पुराने दोस्त की अब कद्र नहीं रही। यह आश्वासन जितनी बार दोहराना पड़ता है ऐसा प्रतीत होता है कि संदेह में उतनी बार वृद्धि होती जाती है। यह
स्वस्थ मानसिकता का सूचक नहीं।